आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आखिर यौगिक को कैसे बनाया जाता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कक्षा 10 विज्ञान में आप पहले ही चैप्टर में देखेंगे तो वहां पर आपको रिएक्शन मिलेगी। बड़ी बड़ी रिएक्शन आपको करने पड़ते हैं जहां पर आपको यौगिक की जरूरत पड़ती है। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं आखिर यौगिक को कैसे बनाते हैं। तो देखिए जैसे हमारे सामने एक यौगिक का नाम लिखा है सोडियम क्लोराइड। तो हम इसको सोडियम क्लोराइड को जो है कैसे लिखेंगे, इसका नाम क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए सोडियम को तो Na से दिखाते हैं और क्लोराइड को Cl से, तो NaCl हो जाएगा हमारा, मान चलिए सोडियम क्लोराइड। ये चलो नॉर्मल था, इसको हम लिख दिए। अब यहाँ पर जैसे मान लो हमें दे दिया जाए कापर क्लोराइड, कापर क्लोराइड। तो यहाँ पर देखिए कापर का क्या होता है Cu, क्लोराइड का क्या होता है Cl। यहाँ पर जो है ये जो हमारा जो स्ट्रक्चर है ये हमारा गलत हो जाएगा, यानी कि ये तो सही है लेकिन ये वाला गलत हो जाएगा। ये सही कैसे होगा, चलिए इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हमको कुछ आयन तैयार करना होगा। आयन का मतलब होता है चार्ज, मतलब किसके ऊपर कितना चार्ज होता है ये हमें मतलब जानना पड़ेगा। जैसे मान लो ये सोडियम है Na, तो Na के ऊपर प्लस चार्ज होता है, यानी कि सोडियम जो होता है ये Na प्लस होता है। कुछ चार्ज को हमें तैयार करना होगा। और जैसे यहाँ पर मान लो Ca है तो Ca के ऊपर +2 होता है कापर। ये सब कैसे आता है आपको हम पार्ट 2 में बता देंगे। इसके बाद जो वीडियो आएगा डे 2 में आपको हम बता देंगे कैसे होता है, ठीक। तो यहाँ पर जैसे मान लो यहाँ Cu है, Cu के ऊपर +2 होता है, Cu कापर होगा। और Ca का मतलब कैल्शियम, Ca का मतलब क्या होगा कैल्शियम, तो ये हो गया कैल्शियम। और जैसे K आ जाए K प्लस, तो K का मतलब होता है पोटेशियम। आप लोग इसको नोट करते चलिएगा। और यहाँ पर देखिए जैसे माइनस में हो जाए तो O-2, ये ऑक्साइड होता है, ये क्या बनेगा ऑक्साइड हो जाएगा। और अगर OH माइनस है तो ये हाइड्रा ऑक्साइड होता है, ये हाइड्रा ऑक्साइड हो गया। और Cl माइनस है तो ये क्लोराइड है। और Br माइनस है तो ये ब्रोमाइड हो जाएगा, ब्रोमाइड। अगर I के ऊपर माइनस करेंगे तो ये आयोडाइड होगा, आयोडाइड। ऐसे ही जो है SO4 -2 रहता है इसके ऊपर, SO4 जो है इसको सल्फेट बोला जाता है, सल्फेट। SO4 का मतलब क्या हो जाएगा सल्फेट हो जाएगा। और यहाँ पर जैसे Mg के ऊपर +2 है तो ये मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हो गया। H के ऊपर प्लस करेंगे तो ये हाइड्रोजन। और H के ऊपर माइनस भी होता, अभी आपको हम जस्ट बता दे रहे हैं ये कैसे होता है। H के ऊपर माइनस करेंगे तो ये हाइड्राइड बनेगा, हाइड्राइड हो गया। ऐसे बहुत सारे होते हैं जिसके ऊपर प्लस और माइनस होते हैं, बाकी आप लोग इतना ध्यान दीजिएगा। इसको कैसे बनाते हैं चलिए हम पहले इसको छोड़ते हैं, पहले हम इसको देख लेते हैं कि आखिर कैसे बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए जो है यहाँ पर देखिए, इसको बनाने के लिए आप लोग को ये तत्व तो पता होंगे, जैसे हाइड्रोजन हो गया पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर हीलियम, तीसरे स्थान पर लिथियम हो गया। थोड़ा हम इसको छोटा लिखते हैं ताकि कुछ आ जाए। तो जैसे हाइड्रोजन पहले स्थान पर है, हाइड्रोजन, दूसरे स्थान पर हीलियम है, तीसरे स्थान पर लिथियम, बेरिलियम, फिर बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, फिर उसके बाद नियॉन है। नियॉन शायद कैमरे में इतना ही दिखाई दे रहा होगा, हम एक बार देख लेते हैं। हाँ नियॉन तक है, एक और लिख दे रहे हैं यहाँ पर सोडियम, ये हो गया, ठीक। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए आपको भाई पता होगा सबसे पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में होते हैं, लेकिन इसके बाद इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है केवल 1 ही है। तो पहली कक्षा में इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन यहाँ पर 1 है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका 1 ही होगा। और यहाँ पर देखिए इसमें पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर भी 2 है तो ये 2 हो गया। जब ये 2 हो गया तो ऐसे कंडीशन में ये मतलब इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो शून्य होगा। जब शून्य हो जाता है तो ये अक्रिय गैस आता है। मतलब जैसे इसे पहली कक्षा में, मतलब इसमें कक्षाएं होती हैं K, L, M, N होती हैं। तो पहली कक्षा में जो है इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। आपको हम इसके लिए अलग से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का बता देंगे एक वीडियो, बाकी अभी यहाँ पर आप समझने की कोशिश करिएगा। जैसे हीलियम में, हीलियम क्या है पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और पहली कक्षा में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे कंडीशन में ये हमारा अक्रिय गैस हो जाएगा। क्या हो जाएगा अक्रिय गैस हो जाएगा। यहाँ लिथियम है, लिथियम में देखिए पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, पहली कक्षा में 2 चाहिए और दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2, 8, 18, 32 इसका रियल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। जबकि इसको हम सॉल्व करते समय 2, 8, 8, 2 का यूज हम करते हैं।
तो पहली कक्षा में कितना चाहिए, 2 चाहिए, और दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन इसके पास केवल 3 ही इलेक्ट्रॉन थे। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, दे दिया। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे होंगे, 1। तो अगली कक्षा में चाहिए कितना, 8 चाहिए, लेकिन दे कितना पाएगा, 1 ही, क्योंकि इसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन है। मान लो हमारे पास भाई मान लो 3 रुपए है, अब किसी बच्चे को 2 देना है और किसी को 8 देना है, तो हम पहले 2 मतलब जिसको 2 रुपए चाहिए उस बच्चे को हम 2 रुपए दे दिए। अब हमारे पास 1 ही रुपए बचा। अब जिसको 8 चाहिए हम उसको 1 ही रुपए दे पाएंगे ना, 7 रुपए कहाँ से ला के देंगे, क्योंकि हमारे पास है ही नहीं। तो वैसे यहाँ पर पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हुआ, अब अगले में 2 बचा है। यहाँ पर पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हुआ, अगले में कितना जाएगा, 3 जाएगा, क्योंकि 2 3 5 होना चाहिए, 2 4 6 हो जाएगा, और यहाँ 7 है, 2 कामा 5 होगा, यहाँ पर 2 कामा 6 होगा, 2 कामा 9 है तो 2 कामा 7 हो जाएगा, यहाँ पर 2 कामा 8 हो जाएगा। अब अगले में देखिए पहली कक्षा में कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, अगली उसके बाद अगली कक्षा में दूसरी कक्षा में कितना चाहिए, 8 चाहिए। अब इसके पास बच कितना रहा है, 1 ही बचेगा, क्योंकि 2 8 10 तो खत्म हो गया, 1 बचा है। तो तीसरी कक्षा में भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए टोटल 18 चाहिए, 2 8 18 32 18 चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम हम 8 पहली बार लेते हैं, तो 8 में से 1 ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया, पी हो गया। अब बात आती है कि इसके हिसाब से इसमें का चार्ज कैसे दिया जाए। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर सोडियम वाले को समझते हैं, क्योंकि पहले सोडियम है, ये सोडियम वाले को हम पहले समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसमें पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, पूरा है, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, पूरा है, तीसरी कक्षा में जो है हमें 8 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि टोटल 18 चाहिए, लेकिन हम जब पहली बार मतलब नॉर्मल जब सॉल्व करते हैं 2 8 8 2 का इस्तेमाल करते हैं, मतलब तीसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इसमें कितना, 1 है। जैसे मान लीजिए आपके पास 1 रुपए है, आपको बाजार जाना है, कोई सामान 8 रुपए का है, अब बताओ वहां पर आप 8 रुपए का सामान ले पाओगे, नहीं ले पाओगे। आपके पास जो 1 रुपए रहेगा, हो सकता है कि आदि बगल कोई भाई मतलब किसी के पास 7 रुपए हो और 8 वाला सामान लेना, तो आप इलेक्ट्रॉन उसको मतलब अपना 1 रुपए उसको दे दोगे। जैसे फिर समझिएगा, मान लो आप मार्केट में गए हो, 2 लोग, एक लोग के पास 7 रुपए है और तुम्हारे पास 1 रुपए है, अब दोनों लोग को सामान 8 रुपये वाला लेना, 8 रुपए वाला, तो क्या काम करोगे कि आपके पास जो 1 रुपए है वो किसी को दे दोगे ना, दे दोगे, भाई बगल वाला 7 रुपए है, 1 रुपए दे देंगे, उसका काम हो जाएगा। तो वैसे यहाँ पर ये 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये किसी को दे देगा। अगर हम इलेक्ट्रॉन यानी कि पैसा किसी को देते हैं ना, अगर हम किसी को कर्जा देंगे ना, तो अमीर हम होंगे, भले 1 ही रुपए क्यों ना दिए हम, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन अपना दे देगा। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके ऊपर 1 चार्ज हो जाएगा, ठीक, 1 चार्ज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 है, इसको पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 1 दे भी सकता है, ले भी सकता है, क्योंकि 1 रुपए की ही बात है, किसी से या तो दे देगा, अगर कोई मिलेगा संपर्क में दे देगा, या तो ले लेगा। तो वैसे यहाँ पर है, ये दे भी सकता है, ले भी सकता है। जब किसी को देगा तो धनायन होगा, और किसी से लेगा तो क्या हो जाएगा, ऋणायन हो जाएगा। तो धनायन होने के बाद इसका नाम हाइड्रोजन रहेगा, और कर्जा भाई कोई लेता है तो उसका नाम बदल जाता है। जैसे आप भी किसी से कर्जा ले लो तो आपके नाम के पीछे आगे रे या कोई ना कोई इधर उधर का वर्ड लग जाएगा, क्योंकि इज्जत से मतलब लोग नाम नहीं लेते कर्जा लेने पर। तो वैसे यहाँ पर ये किसी से लिया है, जब ये किसी से लिया तो ऋणायन ही रहेगा, और इसका नाम में हाइड्रोजन से हाइड्राइड बदल जाएगा। और यहाँ पर ऑक्सीजन वाला चेक कर लो, क्योंकि ऑक्सीजन वाला यहाँ पर मैच कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए 2 कामा 6 है, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन अभी कम कितना पड़ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। कुल मिला के अगर बीचों बीच में तो ये दे सकता है, ले सकता है। जैसे यहाँ पर 2 चाहिए तो 1 है, मतलब बीच में पड़ रहा है, आधा है। और अगर आधे से ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन हमेशा लेगा, और आधे से कम है तो हमेशा इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये आधे से ज्यादा है, जब ज्यादा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन लेगा। कितने इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसलिए यहाँ पर चार्ज जो है इसमें -2 की है। कितना की है, -2 की है। तो बाकी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ, बाकी यहाँ पर जैसे कैल्शियम का है, तो कैल्शियम जो है ये 20वें स्थान पर है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 कामा 8 कामा 8 कामा 2 होगा, 2 8 10 8 18 2 हो गया, कितना 20 हो गया, 20 है 20। तो 2 8 18 32 रियल वाला जो होता है ना, यहाँ पर 32 होना चाहिए, 2 8 18 32 होना चाहिए। 32 में 2 ही है, आधा नहीं है, इसका मतलब ये किसी को दे देगा। अब ये किसी को देगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो इसीलिए यहाँ पर जो है +2 की है, Ca का यहाँ पर +2 की है। इसी प्रकार से सभी के इलेक्ट्रॉन मतलब वो इलेक्ट्रॉन जिस हिसाब से लिए दिए गए हैं उसी हिसाब से ये चार्ज होता है। आप लोग इसको नोट करिए। चलिए हम बताते हैं आखिरी यौगिक को कैसे बनाना। आखिरी यौगिक को कैसे बनाएंगे, तो देखिए यौगिक को बनाने के लिए सबसे पहले इसमें से किसी 2 चीज को ले लो। जैसे यहाँ पर देखिए ना, सोडियम है, ऑक्साइड है। मान लो हमें सोडियम ऑक्साइड बनाना है। क्या बनाना है, सोडियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सोडियम ऑक्साइड।
हमें यहाँ पर हमने क्या लिखा, सोडियम ऑक्साइड। हमें क्या बनाना है, सोडियम ऑक्साइड बनाना है, सोडियम ऑक्साइड बनाना है। तो सबसे पहले सोडियम ले लीजिए। तो सोडियम कहाँ पर है, ये है, तो यहाँ पर लेंगे हम सोडियम। सोडियम के ऊपर चार्ज कितना है, प्लस का है। और ऑक्साइड लेंगे तो ऑक्साइड O है, O के ऊपर चार्ज कितना है, माइनस का 2 है। कितना है, माइनस का 2 है। अब इसको हम जो है इससे यौगिक बनाएंगे। तो इससे यौगिक बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो हम यहाँ का Na ले लेंगे और यहाँ का ऑक्सीजन यानी कि O ले लेंगे। अब क्या करूँ, यहाँ पर जो पावर में -2 है ना, ये इसके नीचे आ जाएगा, मतलब ये जो 2 है ना, ये यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर जो प्लस में है, प्लस का मतलब एक ही माना जाएगा, और ये एक यहाँ पर आ जाएगा। अब उसके बाद ये हो जाएगा Na2O हो गया, और यहाँ का जो 1 है ना, वो 1 लिखा नहीं जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा सोडियम ऑक्साइड। अब मान लो आपसे कोई बोलता है कि भैया आप बनाइए कापर, क्या बनाओ, कापर सल्फेट बना के हमें बताइए क्या होगा। कापर सल्फेट का फार्मूला क्या होगा, तो आपको सीधा क्या काम करना है, कापर को लिखना है। कापर क्या होता है, Cu प्लस का 2 होता है। कापर क्या होगा, Cu प्लस का 2, आप चेक कर सकते हो, कापर कहीं होगा, ये कापर। कापर क्या होता है, Cu प्लस का 2। सल्फेट है, ये सल्फेट है, इसमें कहा ये है, सल्फेट क्या हो जाएगा, SO4 माइनस का 2 हो जाएगा। और एक चीज का ध्यान देना, जैसे यहाँ पर +2 है, यहाँ पर -2 है, तो 2 से 2 हम हटा देंगे, तो CuSO4 हो जाएगा, मतलब ये दोनों को सटाकर वैसे लिख दिया जाएगा, और +2 -2 हमारा हट जाएगा, तो ये हो जाएगा CuSO4 हो जाएगा। तो ये हो गया कापर सल्फेट, जो कि कापर सल्फेट का ये हमारा यौगिक बन गया। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। मान लो अचानक हमें दिया जाए, चलिए और भी यौगिक कैसे बना लेते हैं। जैसे मान लो कोई बोले पोटेशियम, पोटेशियम पोटेशियम सल्फेट, क्या लेते हैं, पोटेशियम सल्फेट। तो यहाँ पर देखिए, पोटेशियम का क्या होगा, K प्लस हो जाएगा, सल्फेट क्या होगा, SO4 माइनस का 2 हो जाएगा। अब ये K लिखेंगे, यहाँ वाला 2 यहाँ पर आ जाएगा, और ये 1 यहाँ पर आएगा, तो SO4। सुनिएगा, जब ये 2 यहाँ पर आया कोई दिक्कत नहीं, जब ये 1 आएगा तो 1 वैसे भी लिखा नहीं जाता है, तो 1 को हटा दीजिए, लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा पोटेशियम सल्फेट। और चलिए और भी ऐसे देख लेते हैं, क्योंकि भाई जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा, और आप लोग वीडियो को स्टॉप करके नोट करते चलिएगा, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। क्योंकि आप कक्षा मान लीजिए अभी 10 में, चलिए ठीक है, आप जब 11th में जाएंगे, 12 में जाएंगे, तो आपको पूरा का पूरा रिएक्शन ही करना पड़ जाएगा। तो वहां पर एक से यौगिक आएंगे, तो वहां पर कंफ्यूजन होता है कि आखिर ये यौगिक बना कैसे। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये बेसिक नॉलेज आपको पता रहेगा तो आपका कक्षा 10 का या फिर 12 का या कहीं का भी हो, आप किसी भी यौगिक को, किसी भी रिएक्शन को आसान से आसान तरीके से कर पाएंगे। तो यहाँ पर जैसे हम मान लो लेते हैं, यहाँ पर एक और वर्ड ले लेते हैं, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के ऊपर जो चार्ज होता है ये प्लस का 3 होता है। आप इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से मतलब क्लियर कर सकते हो। जैसे एल्युमिनियम 13वें स्थान पर आता है, तो एल्युमिनियम, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहली कक्षा में 2 करेंगे, दूसरे में 8 करेंगे, 2 8 10 हो गया, और तीसरे में कितना करेंगे, 3। और जब ये 4 से कम होता है, मतलब आधे से कम हो, जैसे यहाँ पर 2, मतलब कुल मिला के 4 से कम होना चाहिए, ये 4 से कम है तो ये इलेक्ट्रॉन को देगा। जब ये किसी को देगा तो 3 है, तो किसी को 3 दे देगा, तो 3 देने का मतलब है कि प्लस का 3 आ जाएगा। ये एल्यूमिनियम है, क्या है, एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर हम लेंगे एल्युमिनियम सल्फेट, हम यौगिक बनाएंगे एल्यूमिनियम सल्फेट। और आप लोग साथ में बनाते चलिएगा, और कमेंट में अगर कर पाओ तो कर सकते हो, एल्युमिनियम सल्फेट। तो यहाँ पर देखो एल्युमिनियम, यहाँ पर एल्युमिनियम लेते हैं, एल्युमिनियम क्या है, Al है, प्लस का 3 है। और सल्फेट चेक कर लो, ये सल्फेट कहाँ पर, ये है सल्फेट, SO4 माइनस 2 है, SO4 माइनस का 2 है, तो ये Al हो गया। यहाँ का 2 इधर आएगा, SO4। अब यहाँ का 3 तो इधर लाना ही पड़ेगा, लाना तो पड़ेगा ही। तो जब ये 3 यहाँ पर आएगा ना, ये ब्रैकेट में हो जाएगा, और ये 3 इस तरीके से लिखा जाएगा। इसको हम इसीलिए लिए ताकि ये वाला जब यहाँ पर आए तो इस तरीके से लिखा जा सके, ठीक। तो ये हो जाएगा Al2, खैर हम यहाँ लिख तो उठा, Al2 का Al2 होगा, Al2 SO4 का होल थ्राइस पढ़ेंगे, Al2 SO4 का होल थ्राइस पढ़ा जाएगा। और यहाँ पर जो है और एक आध दो लिख देते हैं, थोड़ा हम एक बार चेक कर ले भाई, कैमरे में नीचे का दिखाई दे रहा, हाँ दिखाई दे रहा। तो यहाँ पर और लिखिएगा, जैसे क्या क्या छूटा है भाई, यहाँ पर सोडियम हो गया, हाँ यहाँ पर C है, C के ऊपर +4 होता है, ये कार्बन रहेगा, ये क्या रहेगा, कार्बन रहेगा। और अगर जो है यहाँ C के ऊपर -4 करें, क्योंकि जो कार्बन होता है ये 66वें स्थान पर आता है, 66वें स्थान पर। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 4 होगा, जो कि यहाँ पर 8 चाहिए, ये बीच में पड़ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, ले भी सकता है। जब किसी को देगा तो +4 हो जाएगा, और किसी से लेगा तो माइनस होगा। प्लस देने पर कार्बन ही रह जाएगा, लेकिन लेने पर ये कार्बाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कार्बाइड हो जाएगा। तो
तो यहाँ पर आप लोग समझने की कोशिश करना। जैसे हम मान लो ले लेते हैं, मान लो हम इसमें से लेते हैं, क्या बोलते हैं, चलो कैल्शियम कार्बाइड में यूज कर लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर हम लेते हैं कैल्शियम कार्बाइड। तो कैल्शियम कार्बाइड मान लो ले लिए, तो कैल्शियम के ऊपर चार्ज कितना होता है, कैल्शियम के ऊपर Ca+2 होगा। आप देख सकते हो कैल्शियम क्या है, Ca+2 है। कार्बाइड क्या है, C के ऊपर माइनस का चार्ज होगा, C के ऊपर माइनस चार्ज होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश करना, ये जो पावर है ये कट रहा है, देखो 2 ही करना 2 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो ये क्या होगा पता है, C, ये यहाँ 2 ही बचा है तो ये 2 यहाँ पर आएगा C, और यहाँ 1 बचा है तो ये 1 आएगा। तो आप सभी को मालूम ही है Ca2C1 लिखा नहीं जाएगा, तो Ca2C ये हो जाएगा हमारा कार्बाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कार्बाइड हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर हम मान लो ले लेते हैं हाइड्रोजन ऑक्साइड। आप लोग इसको करिए ऑक्साइड, ये किसका स्ट्रक्चर बन रहा है, मतलब ये किसका जो है यौगिक बनेगा। तो हाइड्रोजन तो H हो गया, ऑक्साइड O-2 है, यहाँ +1 ना, तो ये वाला 2 यहाँ पर आएगा H2O, ये 1 यहाँ पर आ जाएगा तो ये बनेगा H2O। इसी को तो जल भी बोलते हैं, इसी को क्या बोला जाता है, जल का भी जो है स्ट्रक्चर यानी कि फार्मूला यानी कि यौगिक कह सकते हैं। तो आप सभी इस तरीके से बड़े यौगिक को आसान तरीके से बना सकते हैं, और इतना यकीन है, इतना विश्वास है कि आप लोग भाई इसको कर पाएंगे। अब कोई भी आपको आपके सामने कोई भी नाम दे दिया जाए तो आप आसानी से कर पाएंगे। बाकी और भी लिखना है तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, Cn होता है, Cn- का इसको हम लोग साइनाइड बोलते हैं, और Nc जो होता है ये हो जाएगा आइसोसाइनाइड। क्या होगा, आइसोसाइनाइड। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें Nc के ऊपर माइनस चार्ज रहेगा, ठीक, क्योंकि भाई देखिए 10th और 12 दोनों के लिए, 9, 10, 11, 12 सब के लिए, क्योंकि भाई सब में आपको यौगिक बनाने को मिलेगा, तो इसलिए हम इसको ऐड कर दिए हैं। और बाकी इसमें का जो अपवाद है हम इसको भी बताना चाहेंगे। इसमें अपवाद का मतलब क्या होता है कि अभी तक आपने जितने यौगिक देखे, अभी तक हमने जितने भी यौगिक बनाए, सबसे पहले तो हमने प्लस वाला लिया, फिर माइनस वाला। जैसे यहाँ पर देखो, हमने जब सोडियम क्लोराइड बनाया था तो यहाँ पर आगे प्लस वाला है, पीछे माइनस का है। अभी यहाँ पर जैसे मान लो हम कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, कॉपर हाइड्रोक्साइड, तो कॉपर का Cu+2 हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड OH- हो जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर कॉपर हाइड्रोक्साइड, तो ये Cu हो गया, यहाँ पर 1 जाएगा, ये OH यहाँ पर डबल आएगा तो होल्ड वाइज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर डबल है, तो ये बनेगा Cu1 लिखा नहीं जाएगा, OH को होल्ड वाइज, ठीक। तो जैसे मान लो ये सब है, तो इसमें अगर आप ध्यान दो तो सबसे आगे जो है ये प्लस वाला, Cu के ऊपर प्लस होता है, पीछे माइनस होता है। लेकिन ये अपवाद आते हैं, इसमें दो अपवाद आता है। जो अपवाद में क्या है कि जैसे यहाँ देखो, जैसे अभी हम अपवाद में पहले लिख देते हैं, एक होता है एसीटेट होता है, एक होता है एसीटेट। केवल 2 ही अपवाद है पूरी केमिस्ट्री में, ध्यान रखना, पूरी केमिस्ट्री में केवल 2 ही अपवाद है पूरा। 9, 10, 11, 12 नीट, IIT, मतलब IIT छोड़िए, नीट हो गया, MBBS, जहां तक आप जाओगे, कितना भी बड़ा उठाम जाइए आप भाई, हर जगह आपको 2 ही अपवाद मिलेंगे। एक होता है एसीटेट, अगला होता है HCOO-, ये होता है फॉर्मेट। ये 2 ऐसे अपवाद हैं। जैसे यहाँ पर देखो, अब मान लो यहाँ पर हम लिखते हैं सोडियम एसीटेट, क्या लिखते हैं, सोडियम एसीटेट, ठीक। अब इसका अगर फार्मूला बनाना हो तो आप लोग नॉर्मल ऐसे ही बनाएंगे भाई, पहले सोडियम है तो Na+ करेंगे, और एसीटेट है तो CH3CO-। लेकिन यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, हिंदी वाला नाम सही है क्योंकि आगे प्लस वाला है, पीछे माइनस वाला है, लेकिन जब आप इन दोनों का, जब आप इसका यौगिक बनाओ तो हमेशा भले हिंदी में प्लस ही, देखिए वैसे भी जैसे मान लो भाई गांव में जैसे प्रधानी लड़ी जाती है, आप लोग जानते होंगे, प्रधानी में कभी कभी महिला सीट आती है, तो भाई प्रधानी में जब महिला सीट आती है तो प्रधान तो महिला बनती है, लेकिन भाई पूरे गांव में मुखिया कहलाता कौन है, उसका हस्बैंड यानी कि लड़का ही कहलाएगा। तो वैसे नाम जो लिखा जाएगा वो प्लस ही लिखा जाएगा। और वैसे भी आप लोग भाई जो मैथ पढ़े होंगे, रीजनिंग पढ़ते होंगे, उनको पता होगा प्लस से जो है पुरुष को दिखाया जाता है और माइनस से स्त्री को दिखाया जाता है। तो यहाँ पर कुछ भी हो, आगे पुरुष यानी कि प्लस ही इस्तेमाल होगा, हिंदी वाले में प्लस ही लिखा जाएगा। लेकिन ये अपवाद में जब इसका आप यौगिक बनाओगे तो यहाँ पर पहले एसीटेट यानी कि माइनस वाला लिखा जाएगा, मतलब एसीटेट को पहले लिखेंगे और सोडियम को बाद में करेंगे। ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये बन जाएगा CH3COONA। तो ये सोडियम एसीटेट है। पढ़ा पहले प्लस वाला ही जाएगा, पढ़ा तो सोडियम ही जाएगा पहले, सोडियम एसीटेट, लेकिन इसको करते समय सबसे पहले हम एसीटेट को लिखेंगे। चिन्ह भाई गड़बड़ कर दिया, ये माइनस है, ये प्लस, ठीक। अब जैसे मान लो यहाँ पर एक और ले लेते हैं, जैसे मान लो हम लेते हैं सोडियम फॉर्मेट, क्या लेते हैं, सोडियम
फार्मेट। तो यहाँ पर भी सोडियम फार्मेट है भाई, फार्मेट आ गया तो इसको हम पहले इस्तेमाल करेंगे HCOO माइनस और Na प्लस, तो ये हो जाएगा HCOO हो जाएगा, ये हो गया सोडियम फार्मेट। इसको आप नोट कर सकते हो, ठीक, नोट करना नोट कर लीजिए, वीडियो को स्टॉप करके इसको हम मिटा देते हैं। अब यहाँ पर जैसे मान लो बनाना हुआ पोटेशियम एसीटेट, जैसे मान लो हमें बनाना हुआ पोटेशियम एसीटेट, तो पोटेशियम एसीटेट, तो पोटेशियम एसीटेट, यहाँ पर भी एसीटेट वर्ड आ गया ना, तो एसीटेट को पहले ही कहा जाएगा CH3CO और पोटेशियम को बाद में करेंगे K+, तो ये हो जाएगा CH3CO और K हो जाएगा। ये हमारा हो गया, मतलब सिंगल था, यहाँ पर भी माइनस एक ही है, यहाँ पर प्लस एक है, दोनों हटा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा पोटेशियम एसीटेट। अब यहाँ पर आता है, मान लो जैसे यहाँ पर पावर चेंज हो जाए, जैसे मान लो हम कर देते हैं कैल्शियम एसीटेट, क्या कर देते हैं कैल्शियम एसीटेट, तो कैल्शियम एसीटेट, तो एसीटेट को पहले करेंगे CH3CO, कैल्शियम क्या हो जाएगा Ca+2, यहाँ माइनस, तो जब ये वाला दो यहाँ पर आएगा ना तो ये CH3CO का होल ट्वाइस हो जाएगा, होल ट्वाइस पढ़ेंगे और फिर ये C1 यहाँ पर आएगा तो 1 लिखा वैसे भी नहीं जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा कैल्शियम एसीटेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा कैल्शियम एसीटेट हो जाएगा। और इतना तो विश्वास है कि आज की इस वीडियो में आपको यौगिक बनाना आ गया होगा। ये चार्ज कहाँ से आए थे, ये चार्ज भी आप सभी को मालूम चल गया होगा। बाकी इसमें जो भी छूटा होगा आपको नेक्स्ट पार्ट जब आएगा तो उसमें आपका कवर कराते रहेंगे, और नेक्स्ट पार्ट में आपको हम ये बताएंगे कि रिएक्शन को कैसे किया जाता है। रिएक्शन करने के बाद आपका भाई सिलेबस चालू हो जाएगा, जो बच्चे 10 में होंगे 10 के हिसाब से चालू हो जाएगा, जो बच्चे 12 में होंगे उनका 12 के हिसाब से सिलेबस चालू हो जाएगा। कक्षा 10 के लिए जो है आप लोग RSL इंग्लिश ग्रामर पर जा सकते हैं, और कक्षा 12 के लिए आप लोग RSL मैथ्स चैनल पर जा सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, और वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।